अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप लोग किस कंट्री में इजीली जा सकते हैं और किस कंट्री में जाएं, कहां पे ज्यादा अच्छी इनकम आप इंक्रीज कर सकते हैं जल्दी। आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़े से हमारे कुछ सियासी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और हमारे को मुआशी हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और बाहर किसी कंट्री में जाके वो अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। और लोग बड़े बड़े कंट्रीज की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और बहुत सारा रश पड़ा हुआ है, तो लोग जल्दी के अंदर बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, वर्क परमिट के लिए किस कंट्री में जाना चाहिए, विजिट के लिए किस कंट्री में जाना चाहिए। अगर आप सेटलमेंट लेना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको किस कंट्री की तरफ रुख करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक का कोई मसला आ रहा था, वो मसला ठीक हो चुका है, आप जाके अप्लाई कर सकते। तो फाइनली पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। उनमें एक लोग हैं वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, एक है जिनके पास हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास ना तो डॉक्यूमेंट्स है ना तो कोई स्किल है। तो जिन लोगों के पास, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, तो इस टाइम के ऊपर यूएई आप लोगों के लिए बेस्ट कंट्री है। यूएई के अलावा अजरबैजान के अंदर आप सेटलमेंट ले सकते हैं, अजरबैजान के अलावा टर्की के अंदर आप जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जाना चाह रहे हैं ताकि फिर पाकिस्तान के में आप वापस आ सकें, तो यूएई में डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो कि आपको रजिस्टर्ड करके यूएई का इन्वेस्टर वीजा लेके यूएई में इन्वेस्टमेंट करके अपने नाम के ऊपर कोई कंपनी रजिस्टर करवाकर अपने नाम के ऊपर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मोबाइल का बिजनेस हो गया, कोई कैफे हो गया, कोई कॉफी शॉप हो गया छोटा मोटा, कोई रेस्टोरेंट हो गया, या कोई गाड़ी लेके या आप ओबर पे या क्रीम के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे छोटा मोटा कोई अपार्टमेंट लेके आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। यूएई में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि यूएई में बहुत बड़ा हर रंग का बंदा वहां पे आपको मिलेगा। तो अजरबैजान के अंदर 25 से 30 लाख के अंदर आराम से अपना छोटा सा एक कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल का परमिट आपको मल्टी एंट्री देके, तो बहुत अच्छा कंट्री है अजरबैजान, ठंडा कंट्री है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, तो पाकिस्तानी वहां पे जाके इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। टर्की अगला कंट्री टर्की है। टर्की के अंदर इतने मुआशी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप टर्की का ब्लू कार्ड हासिल कर सकते हैं, उसके आपको मल्टी एंट्री मिल सकती है, उसके अंदर फिर आप कोई कारोबार कर सकते हैं, वहां पे कोई जॉब करनी हो तो आप कर सकते हैं, फिर वहां से आगे आप किसी और कंट्री में भी मूव कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और वो इस मुल्क से बाहर जाके को काम करना चाहते हैं। दूसरा वो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट अच्छी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे बने हुए हैं, लेकिन कारोबार खराब होने की वजह से आगे मजीद वो नहीं कुछ कर पा रहे। उन लोगों के लिए शेंजन बड़ा अच्छा एरिया है, आप लोग शेंजन में मूव कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर। शेंजन के जो वीजा रेशियो है वो, क्योंकि पूरे शेंजन में इस टाइम के ऊपर टूरिज्म का सीजन है, जो लोग शेंजन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन कंट्रीज के अंदर आप मूव कर सकते हैं। वहां का विजिट वीजा लेके आप लोग वहां पे जाके अपनी सेटलमेंट ले सकते हैं, वहां पे जाके आप रह सकते हैं, असाइलम ले सकते हैं, वहां का आप बड़े ही आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अंदर पुर्तगाल सबसे अच्छा और बेस्ट कंट्री है। अगर आपको किसी भी शेंजन स्टेट का वीजा मिल जाता है, उसको D2 के अंदर आप कन्वर्ट करके आप पुर्तगाल के अंदर स्टे ले सकते हैं। फिनलैंड में बहुत सारी जॉब्स अनाउंस होती हैं, मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी। नेदरलैंड के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, ट्रैवल हिस्ट्री भी थे, बिजनेस भी था, लेकिन वो बिजनेस कुछ रीजन की वजह से खराब हो गया और वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जापान का वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जापान का वीजा रेशियो भी बहुत अच्छा है, तो जापान में जाके आप असाइलम ले सकते हैं और वहां पे जाके स्टे कर सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनके पास ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना तो कोई एजुकेशन है, ना तो कोई कारोबार है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे तमाम लोगों के लिए आप कोई ना कोई हुनर सीख लें, आपके हाथ में कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, प्लम्बर का सीख लें, एसी टेक्नीशियन सीख लें, मैकेनिक का सीख लें, आईटी के हवाले से कोई इंटरनेट का कोई छोटा मोटा स्किल सीख लें, आपको डिजाइनर सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, कोई भी 3-4 महीने का 5 महीने का शॉर्ट कोर्स करके कोई ना कोई हुनर अपने हाथ में लेकर तो सऊदी अरब का रुख कर सकते हैं आप,
قطر کا رخ کر سکتے ہیں، مسقط کا رخ کر سکتے ہیں، بحرین کا رخ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی اس ٹائم کے اوپر بہت اچھے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، ان کو بھی لیبر کی ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں دبئی میں، کیونکہ دبئی میں وہاں پہ جو جاب مارکیٹ ہے وہ بڑی لمیٹڈ سی ہے، لوگ وہاں پہ وزٹ ویزا میں بہت سے موجود ہوتے ہیں، وہی پہ ان کی جاب سرچ ہو جاتی ہے، وہیں پہ جاب مل جاتی ہے۔ اب قطر اور بحرین اور مسقط کے اندر آپ پہلے کوئی ہنر سیکھ لیں تو پھر آپ ان کنٹریز کے اندر رخ کریں، ان کے اندر ورک پرمٹ بہت زیادہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے تو کس طریقے سے وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پروٹیکٹر امیگریشن سے اپرووڈ ڈیمانڈ موجود ہوتی ہیں، تو آپ مسقط جا سکتے ہیں، بحرین جا سکتے ہیں، قطر جا سکتے ہیں، اور جا کے وہاں کوئی نہ کوئی آپ چھوٹی موٹی جاب سٹارٹ کر لیں۔ بہت سے پاکستانی یہاں سے وزٹ ویزا لگا کے ملیشیا جاتے ہیں اور ملیشیا میں پھر وزٹ کو ورک میں کنورٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک اچھی آپشن ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی اس ٹائم کے اوپر اچھی آپشن ہے۔ مسقط میں لمیٹڈ جاب ہوتی ہیں، لیکن مسقط میں سیلری جو ہے وہ سکلڈ پرسن کے لیے بڑی اچھی ہے، آپ لوگ وہاں اس طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہی اس وقت مین کنٹریز ہیں جو 3 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے، ایک جو جن کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، اور تیسرے وہ جن کے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹس ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، اور نہ ہی کوئی اسکل ہے۔ تو تینوں کیٹیگریز کو میں نے الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، تو آپ کن کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو فی الحال پاکستان کے اندر سیٹل ہیں، جن کے بزنسز چل رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنا ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں، یو ایس اے کا، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ کا، یا کسی بھی یو کے کا۔ تو اس وقت اس ٹائم کے اوپر ٹوریزم کا سیزن جو ہے وہ پیک پہ ہے اپنی، تو بہت ساری کنٹری نے ریلیکسیشنز کی ہیں، آپ بہت سارے کنٹری کا ایزیلی وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریول ہسٹری کو بہتر بنائیں، ملیشیا جائیں یا تھائی لینڈ یا سنگاپور یا انڈونیشیا یا نیپال، مالدیو یا کسی بھی کنٹری نکل جائیں۔ یہ سارا فارسٹ جو ہے اس ٹائم کے اوپر اوپن ہے، آپ کو بڑے آرام سے اس کنٹری کا ویزا مل سکتا ہے۔ یو کے میں آپ یو ایس اے کے بڑے ایسے چانسز ہیں اس ٹائم کے اوپر، یو ایس اے میں بڑی اچھی پاکستانیوں کے لیے ویزا ریشو ہے، آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب ویزا ریشو اچھی ہوتی ہے تو رش زیادہ ہوتا ہے، رش زیادہ ہو تو پھر اپوائنٹمنٹس لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یو ایس اے کی اپوائنٹمنٹ سسٹم کے اوپر ریٹ ہے، کیونکہ ویزا ریشو اچھی ہے تو لوگ زیادہ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ان کنٹریز کا رخ کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی ٹریول ہسٹری بنا کے کسی اچھے کنٹری موو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ٹریول ہسٹری بنا کے یو ایس اے کے لیے، یو کے لیے یا کینیڈا کے لیے اپلائی کریں، ان کے لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تو باقی فن لینڈ کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائے تھے، اس کے اندر الحمدللہ 1-2 لڑکوں کے اپروول بھی آ چکے ہیں، انہوں نے اپلائی کیا ہے آن لائن، تو آپ بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔